आप गलगोटिया पूछ लीजिए कितना फीस हो तो अपने खोज रहे हैं, पता नहीं कहाँ कुत्ता कि हमने बनाया है आ गया जाए। यही सब यूनिवर्सिटियाँ हैं। जब इनको यूनिवर्सिटी बनाने का विधेयक आया था तो खड़ा होकर मैंने विरोध किया। आप तो इधर मुस्कुरा रहे हैं, हंसिए, प्रसन्न होना भी चाहिए। अब अरे एक मठ बनाओ, आपको इसे पहनो, बस बड़ा भारी मानत हो जाओ, उसमें काम रहेगा, आपको अच्छा रहेगा। हाँ, लेकिन आप तो और समाजी हैं, इसको तो मानते नहीं। अब साहब हम कितना कहें, आप लोग सब कह चुके हैं, हम तो बहुत शिकायत करने नहीं आए। ये चली चला का बेरा है तो बताने आए हैं कि सजग हो जाओ। अगर सजग नहीं हो गए तो आने वाले दिन आपको फिर इधर ले आएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, कानून बनाकर इन जो कॉन्वेंट या इस तरह के स्कूल हैं जहाँ 5-5 लाख 20-20 हज़ार पर मंथ फीस लेते हैं, कानून बनाकर इनको रोकिए, इनको एक सीमा तक लाइए। जब तक कानून नहीं बनाएगा, मानने वाले नहीं हैं ये उसको व्यवसाय समझनी है, शिक्षा को आय का साधन समझनी है। और जब तक आय के साधन से इनको अलग नहीं करिएगा तब तक शिक्षा बढ़िया आपकी हो नहीं सकेगी। इसलिए ऐसे लोगों को आप घेरे में, ये कौन है स्कूल है, ये जयपुरिया है, ये कौन है, फलाना है, जयपुर आपको बताया नहीं, जयपुरिया वाला मुझे बुला ले गया कानपुर अपने स्कूल के उद्घाटन में। तो हमने पूछ लिया गरीब लड़कियों को कितना फीस लेते हो, क्यों इतना लेते हो? वो नाराज हुआ, तब से हमको बुलाया भी नहीं। कहा कि आप आए हैं हमारे स्कूल की वो देखने आए हैं कि आए हैं बच्चों को संबोधित करने। तो ये है, आप गलगोटिया पूछ लीजिए कितना फीस हो तो अपने खोज रहे हैं, पता नहीं कहाँ कुत्ता कि हमने बनाया है आ गया जाए। यही सब यूनिवर्सिटियाँ हैं। जब इनको यूनिवर्सिटी बनाने का विधेयक आया था तो खड़ा होकर मैंने विरोध किया था। ये सब मत करो, ये जितने आप यूनिवर्सिटी दिए जा रहे हो ये शिक्षा के विस्तार के लिए नहीं है, इन पूंजीपतियों को बढ़ाने के लिए। इनकी पूंजी बढ़ेगी, उससे शिक्षा कम बढ़ेगी, ये इनकी पूंजी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ कि एक कानून बनाइए। हम तो अब समय नहीं है, मैं प्राइवेट बिल लाता, बल्ब गिर जाता कोई बात नहीं, लेकिन एक बिल बनाकर एक औसत स्कूल जो हैं उनकी फीस आप निर्धारित कर दें। हम जब ये यूनिवर्सिटी बिल आता था मैं संशोधन कर देता था कि आप तो सब रहेंगे, लेकिन राज्य कर्मचारी एक रजिस्ट्रार सरकार का रहेगा, फाइनेंशियल अधिकारी सरकार का। राकेश दत्त त्रिपाठी हमसे कहते कौन यूनिवर्सिटी चलाएगा, आप कौन संशोधन ले आए हो? हमने कहा भाई जब खाली पैसे कमाना है, शिक्षा का महत्व नहीं रह जाएगा, गरीब कहाँ पाएगा? दो मुकाबला हो रहा है, एक बड़ा शिक्षा, एक छोटा शिक्षा। बड़ा शिक्षा वाला IAS, छोटा शिक्षा वाला रिक्शा चालक, टेम्पो चालक। ये दो प्रकार की संस्कृति क्यों पैदा की जा रही है? इसमें कानून बना के आपको इसको रोकने की आवश्यकता है। ये मेरी आपसे गुजारिश है। आप तो इधर मुस्कुरा रहे हैं, हंसिए, प्रसन्न होना भी चाहिए। उससे झंझावात बहुत है। एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी कि जो ये हुआ था मुकदमा तहसीलों में और जिलों में, आप हाई कोर्ट में कम लोग जाते हैं, लेकिन तहसील और जिला ये दो आप ठीक कर दीजिए तो आपकी सारी आधी समस्या कानून व्यवस्था की ठीक हो जाए। झगड़ा उसी से होते हैं, वो कानून उसमें वही नहीं है, अतिरिक्त न्यायाधीश से नहीं है, कम है, एक है पूरे जिले भर में 5 तहसील देखते हैं, एक दिन यहाँ आते हैं। तो इनका PCS में भर्ती करवा के इनको पूरा या प्रमोट कर दीजिए। 33% तो तहसीलदार से प्रमोट होते हैं, प्रमोट करके इन मुकदमों को कम कराइए। बहुत मुख्यमंत्री जी आप धरातल के ऐसा तो है नहीं कि नहीं देखे हैं, आप सब घूमे हैं। तो ये जो तहसील है और ये जो जिला कचहरी है, ये सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला है गांव के लोगों को। झूठे दरखास्त देते थे, आप बैनामा किया, एक जाके दरखास्त देगा वजूदारी, अब आपका लटक गया। तो इस सब प्रतियों के लिए अधिकारियों की ज़रूरत है, तो इन अधिकारियों को आप बढ़ाएं, ये मैं आपसे गुजारिश करता हूँ। माननीय संविदा कर्मचारियों को तो कही चुका, कोई पता नहीं। अब मैं आपको किस विज्ञान केंद्र की तरफ ले चल रहा हूँ। आपके पूरे प्रदेश में 50 वर्ष कृषि विज्ञान केंद्र के पूर्ण हो गए हैं और 5% बजट इनको ICR दे रहा था। अब 50% ICR एवं राज्य सरकार को भार वहन करना है और NPA दृष्टि राज्य सरकार देती है। 215-16 से कृषि विज्ञान केंद्र के कर्मचारियों को पेंशन दृष्टि प्रदान नहीं किया जा रहा। कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों की सेवा निवृत्ति आयु 62 की घटाकर 60 कर दी गई, जबकि अन्य प्रदेशों में 65 से 62 है। ये कृषि विज्ञान केंद्र हमारे यहाँ है और वो
आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी से संबंध है। माननीय भानु प्रताप सिंह जी थे, भारतीय सरकार में कृषि मंत्री थे, तो उन्होंने उसको खोला था। ये लोग वहाँ, इनको हमारी जब सरकार थी तो इनको 50-60 एकड़ भनवापुर में इनको उनकी ज़मींदारी का सीलिंग में निकला था, इनको दिला दिया गया था। वहाँ ये खेती करते हैं, बीज पैदा करते हैं लेकिन इनको वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं जो दूसरे और जिलों और प्रदेशों में हैं। इसलिए मैंने आपका ध्यान इनके तरफ आकृष्ट किया। अब मैं आपको एक महत्वपूर्ण कृषि विज्ञान केंद्र की समस्या कहाँ तक सुनाएं। मैं एक तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना, गंगा मैया ने मुझे बुलाया है, अब माननीय प्रधानमंत्री जी आए, गंगा मैया खुश हुई, पूरे भारत का सेवा करने का भार उनके कंधों पर रख दिया। आज नमामि गंगे की क्या हालत है। नमामि गंगे, मैं आपको नमामि गंगे में 40,000 करोड़ का था और उसमें आपको 14,000 करोड़ आपने इस पुस्तक में लिखा, 13,000 करोड़ हम जानते मिला। और आपकी जो परियोजनाएं थी वो अभी पूरी नहीं हुई, उन परियोजनाओं को पूरा करने की आवश्यकता है। अगर आप पूरा कर देंगे तो गंगा मैया शुद्ध हो जाएगी। आप जानते हैं गंगा न केवल हमारी नदी है, हमारे देश की जीवनदायिनी जीवन धारा है। मरते समय भी आदमी ये सोचता है कि मरते पहले एक बूंद गंगा जल मेरे मुंह में चला जाए और उससे हम जो है स्वर्ग प्राप्त कर लेंगे। अब अरे एक मठ बनाओ, आपो इसे पहनो, बस बड़ा भारी महंत हो जाओ, उसमें काम रहेगा, आपको अच्छा रहेगा। हाँ, लेकिन आप तो आर्य समाजी हैं, इसको तो मानते नहीं। अच्छा ठीक है, बना दो। अब साहब हम कितना कहें, आप लोग सब कह चुके हैं, हम तो बहुत शिकायत करने नहीं आए। ये चली चला का बेरा है तो बताने आए हैं कि सजग हो जाओ। अगर सजग नहीं हो गए तो आने वाले दिन आपको फिर इधर ले आएंगे। इसीलिए मैं ये सब आपको एक उसमें कह रहा हूँ। अब मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, बहुत हो गया है, और खन्ना जी तो कुल पढ़े ही हैं, इनको बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ मान्यवर। अब मैं दूसरी तरफ बढ़ता हूँ। देखिए, स्वास्थ्य मंत्री भी बैठे हैं। मानव जीवन की दो चीज़ें बहुत आवश्यक हैं, चिकित्सा और शिक्षा। ये दोनों मानव जीवन के विकास को पराकाष्ठा पर ले जाते हैं, और इस पर अगर आप अधिक ध्यान नहीं देंगे तो ज्यों के त्यों रह जाएंगे। हम बजट पर बहुत ज़्यादा बात नहीं करते, कितना आपको मिला कितना नहीं मिला, लेकिन एक बात कहेंगे, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं या जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं या आपको जो जिला अस्पताल है, जो मेडिकल कॉलेज हैं, इसमें जिस तरह की दवा की व्यवस्था होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। आप सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर तो आपने ट्रस्ट की व्यवस्था करा दी है, हमारे अस्पताल में भी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 1-2 स्वास्थ्य केंद्र, जब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बने थे, रमाशंकर कौशिक जी स्वास्थ्य मंत्री थे, तो उनसे मांगकर एक अपने लिए ले गए थे, क्योंकि वो हमारा सबसे बड़ा पुराना था। अब तो बिल्डिंग भी गिरा के नहीं बनने जाए, वहाँ है। लेकिन अगर स्वास्थ्य इसमें डॉक्टर नहीं उपलब्ध हैं, आपको सर्जन नहीं मिल रहे हैं, ऑपरेशन करने वाले नहीं मिल रहे हैं, और आपने ये यूक्रेन से और मॉस्को से और जहाँ से पढ़ के लड़के आए हैं उनको आपने अभाव में नहीं, आपके MBBS मिले लखनऊ के, कानपुर के, आपने उनको रख लिया। मैं उनकी योग्यता को नहीं चैलेंज करता हूँ, लेकिन वो लोग उतने परिपक्व नहीं है। हमारे मेडिकल कॉलेज में जाता हूँ तो हम देखते हैं यूक्रेन वाले और जैसे वहाँ हैं। तो ये आप जो एक जिले में एक ही अस्पताल मेडिकल कॉलेज बनाइए, जिला अस्पताल है, अब तो हर जिले में मेडिकल कॉलेज, उसको इतना परिपूर्ण करना चाहिए जहाँ से लोगों को